दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरटेल वॉलेट के बारे में। अगर आपका एयरटेल वॉलेट ब्लॉक हो चुका है और उसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसे कैसे निकाल पाएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि एयरटेल का वॉलेट अकाउंट आखिर बंद क्यों होते हैं। तो अगर कहीं से पैसा आता है, सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट पर पता चलता है, यहाँ पर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में अगर वो काउंट होता है, इनका जो बोट होता है वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में काउंट करता है, तो आपका एयरटेल वॉलेट अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है। पूरी तरह बंद नहीं बल्कि ब्लॉक किया जाता है, जिससे आप ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आपका एयरटेल वॉलेट अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आप उसे अनब्लॉक करवा सकते हैं। इनके कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करके इनसे बात कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस से भी आप बात कर सकते हैं। काफ़ी लोग करते क्या है कि एयरटेल का वॉलेट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर फेक KYC करते हैं। फेक KYC कहने का ये मतलब है कि वो जो है डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ भी दे देते हैं जो उनको भी पता नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट किसका है, किसी और का दे देते हैं, या फिर ऐसे ही फेक KYC कर देते हैं। तो फेक KYC में दिक्कत ये है कि आप उस KYC डॉक्यूमेंट को कभी प्रूफ नहीं कर पाते हो, कभी दे नहीं पाते हो फिजिकल कॉपी, और ना ही आपका वॉलेट अकाउंट अनब्लॉक हो पाता है। तो ऐसे में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप निकलवा सकते हैं वॉलेट सर्विस को हमेशा के लिए बंद करवाकर। जो आपने वॉलेट खुलवाया है उसे आप क्लोज करवाइए और उसके बाद आपका वो पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप जो है रियल में यहाँ पर अपना KYC खुद किए हैं अपना डॉक्यूमेंट लगाकर, और यदि आपका वॉलेट अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो उसे अनब्लॉक करने का बहुत ही साधारण प्रोसेस है। आप इनके कस्टमर केयर से बात करिए, बात करने के बाद उनके तरफ से बोला जाएगा कि आप इस ईमेल एड्रेस पर यहाँ पर 3 महीने की स्टेटमेंट सेंड करिए जहाँ से आपका पैसा आया है। मतलब आप किसी दूसरे अकाउंट से ऐड मनी किए हैं, अपने ही अकाउंट से अगर ऐड मनी किए हैं, या फिर डेबिट कार्ड से ऐड मनी किए हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से, तो उसका लास्ट 3 मंथ का आपको स्टेटमेंट सेंड करनी होगी उनको। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी और ने पैसा भेजा था, फिर सामने वाले बंदा का हम कैसे स्टेटमेंट लेने जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसेंट में किसी और ने आपको पैसा भेजा, मतलब लेटेस्ट आपके वॉलेट में जो पैसा आया हुआ है वो किसी ग्राहक से आया हुआ है, या फिर पेमेंट बैंक में ही आया हुआ है, तो वो किसी ग्राहक से या फिर किसी अदर पर्सन से आया हुआ है, तो फिर आप उनका स्टेटमेंट लेने कैसे जाओगे? वो तो ऐसे भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो जब कभी भी आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर किसी अकाउंट से ऐड मनी किए होंगे, या फिर इसमें पैसे ट्रांसफर किए होंगे, उस अकाउंट का, ये कोई जरूरी नहीं कि लेटेस्ट में जो आपने किया है ट्रांजेक्शन उसी का, लेकिन आपके अकाउंट से वो लेटेस्ट होना चाहिए। जब कभी भी आपने अपने अकाउंट से लोड मनी इसमें किया होगा या फिर ट्रांसफर आपने किया है, उस अकाउंट का लास्ट के 3 मंथ का स्टेटमेंट आपको उनको सेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका वॉलेट अकाउंट जो है अनब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये करने में सक्षम नहीं होते हैं, मानकर चलिए कि आपने अपने वॉलेट में फेक KYC किया है या फिर रियल KYC ही किए हैं, और आप ये करने में सक्षम नहीं होते हैं, फिर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। और उसका एकमात्र ये तरीका है कि आप अपने वॉलेट अकाउंट को बंद करवाकर ये पैसे निकाल सकते हैं। आप उनको रिक्वेस्ट डालिए, आप उनको बोलिए कि हम जो है वॉलेट सर्विस को और भी आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ये जो भी पैसा है मुझे रिफंड किया जाए। तो वो जो है आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आपका जो भी पैसा रहेगा वॉलेट अकाउंट में वो रिवर्स कर देंगे, यानी वापस कर देंगे। जिस माध्यम से आपने अपने अकाउंट से लोड मनी किया होगा उसी माध्यम में वो वापस कर देंगे। अगर उस माध्यम में वापस करने लायक नहीं होगा पैसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे वो अकाउंट डिटेल भी मांग सकते हैं, और अकाउंट डिटेल लेकर वो आपके उस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल वेरिफिकेशन की जरूरत होता है। और एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर आप फेक KYC किए हैं या फिर वॉलेट अकाउंट बंद करने का रिक्वेस्ट आप डालते हैं तो वहां पर आपसे करंट डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं कि वॉलेट अकाउंट में जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, जो KYC डॉक्यूमेंट आपने दिया है, वही डॉक्यूमेंट आप दीजिए। आप अपना करंट डॉक्यूमेंट वहां पर दे सकते हैं अगर मांगा जाता है तो। अगर नहीं मांगा जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से वहां पर उनको मेल सेंड कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी वहां पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है,
डेट ऑफ बर्थ, नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये आप वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में हमने समझाकर बता दिया है। अंत में आपको स्पष्ट से बता देना चाहूँगा कि अगर आपका वॉलेट में पैसा फंसा हुआ है, वॉलेट अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो आप जो है वॉलेट अकाउंट को बंद करवाकर, मतलब आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि हम आगे वॉलेट अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इसमें का जो भी पैसा है वो हमें वापस कर दिया जाए, तो वो जो है वॉलेट अकाउंट को बंद करेंगे और आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आपको 7 दिनों का समय लगेगा। 7 दिनों का समय उनके तरफ से लिया जाता है। वॉलेट अकाउंट कहते ही बंद नहीं हो जाता है, इसका प्रोसेस होता है और 7 दिन का समय लग जाते हैं, 7 डेज का। ठीक है, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। आप उनको वेरिफिकेशन के लिए कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई हो जाने के बाद आपका वॉलेट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीका है पैसा वापस प्राप्त करने का। अगर अनब्लॉक करवाने में सक्षम नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो उसका भी हमने प्रोसेस बता दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सवाल होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसी प्रकार के प्रोसेस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी कहीं पैसा फंसा हुआ होगा ना वॉलेट में, तो वो जो है इस तरीका को अपनाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।